हमारे नेता ने कहा है कि एनडीए के साथ मरना है, जीना है, सबको लेकर साथ चलना है। और जो भी मीटिंगें होती हैं, मैं बताना चाहता हूं मीडिया के साथियों को, ये मीटिंगें जो भी होती है वो होती है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सौहार्द भाईचारा के लिए ये मीटिंग होती रहती है। जदयू के नेता मोहम्मद जमा खान जब मीडिया के समक्ष बैठे तो मीडिया ने कुछ तीखे सवाल किए। एक पत्रकार के द्वारा जब पूछा गया कि जदयू की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है, दिल्ली में बीजेपी और तमाम सांसदों की बैठक चल रही है, चल क्या रहा है, कहीं जदयू और भाजपा में अंतर्स्पर्धा तो नहीं आ गई है? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए हो चाहे जदयू हो, जो तमाम बैठकें होती हैं वो जनता के हित के लिए होती हैं, परिवार को और कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए होती हैं। उसके बाद एक पत्रकार ने सांसद लवली यादव की मीटिंग में अनुपस्थिति और कई सवालों को शिकंजे में उन्हें घेरा। वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप उनके इस वीडियो पर नजर डालें। देखिए, हम मीडिया के साथी हैं, पुराने भी हैं, आप सब कुछ जानते हैं हम सब ने क्या किया बिहार के अंदर, एनडीए कैसे चल रही है, कितना सौहार्द भाईचारा है। मुझे लगता है आप ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, पुराने साथी भी आपके। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग अनुशासन में रहते हैं। ये अनुशासित पार्टी है जिसका नेतृत्व हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी करते हैं। उनके पदचिन्हों पर हम लोग चलते हैं, उनका आदेश ही हम लोग का सब कुछ है, हम सबके आदर्श हैं। हमारे नेता ने कहा है कि एनडीए के साथ मरना है, जीना है, सबको लेकर साथ चलना है। और जो भी मीटिंगें होती हैं, मैं बताना चाहता हूं मीडिया के साथियों को, ये मीटिंगें जो भी होती है वो होती है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सौहार्द भाईचारा के लिए ये मीटिंग होती रहती है। बड़ा परिवार मेरा है, तो बड़ा परिवार है तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं कि हम साथ ही बैठक करें, अलग अलग बैठकें होती है, एक दूसरे के समर्पित होने के लिए बैठक की जाती है। गार्जियन अपना जो है निर्देशित करते रहते हैं। लेकिन उसमें सवाल ये उठ रहा है कि आपके एक सांसद हैं लवली आनंद, वो सांसदों की बैठक में नहीं पहुंचती। नहीं, देखिए मजबूरियाँ कभी होती है, कभी हो सकता है बीमार रहे हों, हो सकता है कोई और मामला रहा हो, और जो भी नहीं रहता है हमारे नेता को खबर कर देता है। ये आपको जानकारी अगर लीजिएगा गंभीरतापूर्वक, निश्चित ही जानकारी हो जाएगी कि जो भी सांसद नहीं गए या एक नहीं गए तो निश्चित तौर पर वो लोग बात कर लिए होंगे, कहीं न कोई कारण रहा होगा तब नहीं गए। ऐसा नहीं कि प्यार कम भी करता है, नेता नीतीश कुमार से जितने लोग हैं बराबर प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आनंद मोहन लगातार बगाव के तेवर दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कभी बातें की होंगी तो मैं नहीं जाता। लवली आनंद जी हमारे सांसद हैं, वो ठीक है, वो हमारे साथ हैं। आपके नेता ने लगातार बिहार में विकास के लिए काम किया, लेकिन डस्टबिन को लेकर के जो मामला सामने आया है, डस्टबिन को लेकर के जो खरीदा गया है स्वास्थ्य विभाग में, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं कि आपके नेता के समय ही खरीदारी हुआ था, पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके जो मंत्री हो तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले का वो मामला है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी समय जो पुकार करता है उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। रही सवाल एनडीए के हमारे जनाब लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता जनाब नीतीश कुमार जी के हाथों में था, जिन्होंने बागडोर संभालने के बाद बिहार कैसा बदला वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। जो भी क्षेत्र में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, नेता ने किया, और उनके पश्चिमों पर वर्तमान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब भी चल रहे हैं, जो आप भी जानते हैं। रही सवाल जो बात आप कह रहे हैं वो जांच का विषय है, कानून चल रहा है। हमारे जो अभी नेता हैं, नौजवान युवा साथी हमारे जो हैं, युवा नेता जो हैं, ये उनकी स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, जिन पढ़े लिखे हैं, वो भी जांच करते हैं, हर जगह जाते भी हैं, देखते हैं, जहाँ गड़बड़ी होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। तेजस्वी यादव 19 तारीख को राजभवन का घेराव कर रहे हैं, छात्रों को लाठीचार्ज। ऐसे नेता का ये लोग विपक्ष के नेता का नाम ले रहे हैं जो नेता गंभीरतापूर्वक कभी बिहार को देखा ही नहीं। मुझे लगता है मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता। ऐसे नेता, विपक्ष के नेता का आप नाम ले रहे हैं जो सदन एक महत्वपूर्ण सदन 4 दिन का चला, एक दिन नजर नहीं आया, विदेश घूम रहे हैं। आप ऐसे नेता, विपक्ष नेता का नाम ले रहे हैं जो पिछले दिनों भी लंबा सदन चला था उसमें गायब थे भी तो सदन को चलने नहीं दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, उनको भी कहना चाहता हूँ, जो तो विरासत से आए हैं, मैं बहुत नहीं बोलूँगा, मैं बताना चाहूँगा कोई भी 20-25 जो भी जीत के आए, हर बिहार के हर नौजवान देख रहा था कि हमारे लिए वो गंभीरतापूर्वक सदन में क्या बात को उठाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बात को नहीं उठाया। अगर जमाखा में गड़बड़ी है या एनडीए के तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथी कोई गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत, तो इस बात को सदन में उठाना चाहिए। हम लोग तो साफ करते हैं कि भाई सदन में जो भी साथी मेरे हैं, माननीय सदस्य लोग, उठावें, जहाँ काम नहीं हुआ अधूरा उसको दिखावें। आईना होते हैं लोग,
वो जानना चाहिए, वो आईना है, दिखावें, दिखाने के बाद हम न काम करें तब मेरी गलती है। मैं तो बिहार के हर कोने में मैंने काम किया है, मेरी सरकार ने काम किया है। आप बताइए, आप आइए बताइए सदन के अंदर कि ये यहाँ काम नहीं हुआ, ये गड़बड़ी है, ये करना है तो मैं करूँगा, न करूँ तो मैं दोषी हूँ। लेकिन आप बेमतलब की बातें करते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि दिन को दिन कहना सीखें, रात को रात कहना सीखें, सच को बताना, सच को कहना सीखें। शायद यही वजह रहा है, इसलिए इससे पहले आप जाइएगा 20 में कितना सीट आया था। लेकिन यही जो इनका है, बेमतलब की आलोचना करना, बेमतलब उंगली उठाना, बेमतलब बकवास की बातें करना, सदन में न जाना, ये सब चीज़ें बिहार की जनता जान चुकी, जो 25 में आउट कर दी। आने वाले समय में भी इनको अब गंभीरतापूर्वक यहाँ के बिहार के साथी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ करते ही नहीं हैं। जब मौका मिलता है निकलते हैं बाहर, विदेश घूमते हैं। ठीक है, जाइए, वो आपका व्यक्तिगत जिंदगी है, लेकिन बिहार के लिए भी बोलिए। सदन महत्वपूर्ण है, 4 दिन का चल रहा है। सारे मान्य सदस्य, हमारे सारे साथी बिहार के जो भी मान्य सदस्य थे, सब लोग मौजूद थे, लगभग उनके भी लोग मौजूद थे। लेकिन बिना नेता का बैठा आदमी क्या बोलेगा, वो क्या लोग करेगा, बताइए। नेता क्यों बनाया जाता है? नेता इसलिए बनाया जाता है, सदन में बात को रखेंगे, नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व करता कोई नहीं था, अब बात करते हैं लंबी चौड़ी लोग। सर, शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बहुत माहौल तेज हो गया है। आपके एनडीए के खेमे से ही कई लोग कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट भी आया है एक, जिसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बहुत फायदा नहीं हुआ है बिहार में। देखिए, हम उस पर नहीं जाएंगे जिसपे हमारे नेता ने खुद सारे पार्टियों को लेकर बंद की गई थी, विचार सबका एक था, उसी में भी खड़ा हूँ। नेता का विचार है कि शराबबंदी नहीं चलेगी, नहीं खुलना चाहिए तो नहीं खुलना चाहिए। समीक्षा तो होता ही रहता, होगा ही। गड़बड़ी करेगा अधिकारी करता है, लोग करते हैं, जेल जाते हैं, हजारों गाड़ियाँ बंद होती हैं, लोग बंद होते हैं, पकड़े जाते हैं। गड़बड़ी भी लोग करता है, ऐसा नहीं है, गड़बड़ी भी हो रहा है, उसमें भी कार्रवाई की जाए। लेकिन खोलने के जहाँ तक कहिएगा तो हम उसमें खोलने हाँ है उस पर। देखिए, अब तो गंभीरतापूर्वक लेना है, सही बात विकास सुझाव को लेकर हम जाँच करें। उस पर जो है नेता लोग भी, मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, आदेश भी दिए हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। मंत्री जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के बयानबाजी होती रहती है शराबबंदी को लेकर के, सब लोग के सहमति से ऐसा हुआ, लेकिन कई नेता ऐसे हैं कि अलग प्लेटफार्म पे जनता के बीच जाकर के कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे सवाल उठ जाता है कि शराबबंदी पर क्या सबको एक प्लेटफार्म पे ला करके बात करनी चाहिए कि आप लोग अपना मत रखिए। कुछ ऐसे साथी हैं जो राजस्व को लेकर कभी बोलते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं, जो लोग बोलता है कभी भी होता है। बिहार से सबको प्यार है, बिहार से विकास चाहता है, विकास हो। कुछ साथी हैं राजस्व को लेकर बोलते हैं, राजस्व बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि शराबबंदी से आम जनमानस, आम जनता में फ़ायदा हुआ है, लड़ाइयाँ झगड़े कम हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नेता का निर्णय था, सारे पार्टियों दल के लोगों को बैठकर उन्होंने निर्णय लिया था। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पे आपकी क्या कुछ राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लव जी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।